इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। राजेश खन्ना। एक वक्त में लोग कहते थे ऊपर आका नीचे काका। पहले जेन्युइन सुपरस्टार। आप यकीन कीजिए कि तो जो 3 साल का पीरियड राजेश खन्ना ने देखा, 35-40 साल में अमिताभ बच्चन ने एक दिन वैसा नहीं देखा। जो एक हिस्टीरिया होता था, एक पागलपन, अब क्या कहेंगे उन्हें, ये फैन फॉलोइंग कह लीजिए आप, भीड़ का सैलाब। और लड़कियों के बारे में तो आपने सुना है कि ये सारी बातें तो सब जानते हैं, ये किस कदर मोहब्बत करती थी और उनके लिए पागल थी। मुझे ये इसलिए भी मालूम है कि मैंने 2 फिल्में की थी, एक अशांति और एक पाप का अंत, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर दौर बदला, वो अपनी गद्दी से उतर गए। मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक वक्त ऐसा था वो चमचों में घिरे हुए थे, और एक कहता था पापा जी तुसी नील आर्मस्ट्रांग हो, दूसरा कहता था पापा जी तुसी दलाई लामा हो, तीसरा कहता था पापा जी तुसी पोप हो, चौथा कहता सी ये भगवान हो तुसी, और फिर पांचवा कहता था ये भगवान ही थोड़ा चमचा हैगा। तो उसने मान लिया था। तो जो होता है ना, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, आप भी जानते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, मुझे एक पार्टी का इनविटेशन मिला। मोहन कुमार बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, तो पार्टी में मैं गया। तो बीच में मोहन कुमार मेरे पास आए और कहने लगे कि किशोर काका मैंने देखा और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मैंने माफी भी मांगी। वही काका जिनका ऐसा रूप, और माफ कीजिएगा मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि अब जो उनका रूप था वो जैसे किसी भिखारी का होता है, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे। और वाकई कोई नहीं पहचान रहा था। इतनी बड़ी पार्टी में एक बंदा उनके पास नहीं आया मिलने के लिए और विश करने के लिए। ये देखिए आप, वक्त की मार। मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन क्यों। अब एक मतलब आजकल चूंकि ये बहुत बात हो रही है नेपोटिज्म, तो मैं उससे उल्टी बात बता रहा हूं आपको कि राज कपूर को डेडिकेटेड एक फिल्म है, उसका नाम है आनंद। आनंद पहले शशि कपूर करने वाले थे, फिर शशि कपूर को पता लगा कि वो फिल्म तो राजेश खन्ना कर रहे हैं। अब ये मान नहीं सकता मैं कि ऋषिकेश मुखर्जी किसी दबाव में आ गए होंगे, या क्या कोई मजबूरी थी, या मैनिपुलेशन था, जो भी था। एंड शशि साहब को पूरी जिंदगी इस चीज का खेद था कि काश ये रोल उन्होंने किया होता। और आप सोचिए शशि साहब करते तो बहुत कुछ होता है जी इस इंडस्ट्री में। लेकिन अब आपको एक बहुत मजेदार इत्तेफाक भी बताता हूं। भारत भूषण, बैजू बावरा के हीरो और उस जमाने के बहुत बड़े स्टार, वो एक बंगले में रहते थे कार्टर रोड। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई जहान आरा, वो फ्लॉप हो गई। तो उनका सारा पैसा जो है, मतलब वो लुट गए, कह लीजिए, वो बर्बाद ही होगा। तो उन्होंने वो जो बंगला था वो बेचा राजेंद्र कुमार को, और राजेंद्र कुमार जुबली कुमार हो गए। यानी जुबली कुमार मैं क्यों कह रहा हूं कि वो एक लौता एक्टर है जिसकी जो भी फिल्म आती थी वो सिल्वर जुबली करती थी। दिलीप कुमार की नकल करते थे। और पर दिलीप कुमार ने टोटल उतनी फिल्में नहीं की जितनी उन्होंने जुबली फिल्में दी।
डिम्पल बंगले का नाम रखा था, फिर दौर बदला, उन्होंने वो बंगला राजेश खन्ना को बेचा। आशीर्वाद। और आप जानते हैं कि राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार हो गए, पहले जेन्युइन सुपरस्टार। अब राजेश खन्ना नहीं है इस दुनिया में, और मुझे नहीं पता पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बंगले के हकदार बने जी अक्षय कुमार, उनके दामाद भी हैं। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? एक खूबसूरत इत्तेफाक, एक अजीबो गरीब इत्तेफाक। गॉड ब्लेस। अगर आपको हमारे वीडियोस एंटरटेन करते और एजुकेट करते फ्री, तो लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।